हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स आपको मैं बताऊंगी चैप्टर 6 के, जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी इंपॉर्टेंट, उनके सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। देखो, जो ये वाली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है बोर्ड का कि वो हमेशा इसको पूछते हैं। 22 में आया था, उससे पहले 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, 11 में, इतनी बार है। देखो, इसके सामने मैंने सब कुछ लिखा है कि किस किस ईयर में ये आया है। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 18 में, 16 में, 15 में, 12, 10, 9 बहुत बार पूछा है, तो इसको भी आप स्किप नहीं करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इस सारी थ्योरम की भी। और एक बात और ध्यान दो यहाँ पे, इसमें जैसे ये पूछा है कि जो रेशियो है ना एरिया का, जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, वो उनकी जो करस्पॉन्डिंग मीडियन है उनकी स्क्वायर का रेशियो होता है। एक जगह तो आपको ये प्रूव करना, कहीं भी ये भी पूछा है कि जो एरिया है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशो होता है। तो दोनों तरीक़ों से पूछा है, साइड वाला भी मीडियन वाला भी। आप दोनों वालों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद जो थ्योरम 6.1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये 2015 में आया है। उसके बाद जो 6.2 थ्योरम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये 2014 में पूछा है। बस जितनी मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगी ना, मैं आपको थ्योरम और क्वेश्चंस 6 चैप्टर में से वही करने हैं, उनके अलावा नहीं करने। बहुत लंबा चैप्टर है, तो बस जो इंपॉर्टेंट है वही करना। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए फॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। प्रूव दैट, उसमें ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 20 में पूछा है और 15 में पूछा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दी गई आकृति में किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD इज इक्वल टू 3CD। इसमें ये प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that BD is equal to 3CD. Prove that 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ये 19 में पूछा, उससे पहले 10 में पूछा था। जो लास्ट है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये जो लास्ट में है कि ये चित्र दे रखा है, इसमें एक आयत है ABCD, इसके अंदर स्थित कोई बिंदु O है। सिद्ध कीजिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इन दैट जॉइनिंग फिगर O इज एनी पॉइंट इन साइड अ रेक्टेंगल ABCD। प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये 18 और 16 में आया है। इनके अलावा जितने मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इनके अलावा आपको 6 चैप्टर से कुछ और नहीं करना। एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अगर आएगा भी तो ऑप्शन में आता है, तो बस आप इतने ही क्वेश्चन 6 चैप्टर से करना और मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं में से आएगा। जो स्टार्टिंग की जो दो थ्योरम है जो, वो तो बिल्कुल हर हाल में करके जाना। और बाकी ये भी मतलब एक चैप्टर के अंदर से 5-6 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना प्रिपेयर। इतना बड़ा चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स में आता है हमेशा क्वेश्चन इससे एक तो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएंगे लास्ट वाले, तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें से, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो रिसीव हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। और बस तैयारी करते रहिए ऐसे ही पेपर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।